काम कैसे कर लेता है व्यक्ति को वश में। मित्रों, काम वासना लगभग हम सभी व्यक्तियों के अंदर समाई हुई होती है। यह हमारी अन्य भावनाओं की तरह ही एक भावना है जिसकी पूर्ति करना बहुत ही आम बात है, परंतु जब यह एक सीमा से आगे बढ़ने लगती है तो संबंधित व्यक्ति को अपने वश में करने लगती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे पुराणों के मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद से संबंधित एक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद को रानी सुनीति से ध्रुव और अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक बार जब ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहा था, तभी वहाँ उसकी दूसरी माँ सुरुचि आ गई। जैसे ही उन्होंने ध्रुव को अपने पिता की गोद में खेलते देखा, वो गुस्सा हो गई और उनके मन में जलन की भावना उत्पन्न होने लगी, जिसके बाद उसने अपनी संतान को उठा लिया और ध्रुव को उतार कर राजा की गोद में बैठा दिया। ऐसा गलत व्यवहार करने के बाद वह रुकी नहीं। सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा कि राजा की गोद में वही पुत्र बैठ सकता है जो जिसका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, वरना कोई भी नहीं। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है, इसलिए तुझे राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। जा तपस्या कर, यदि तुझे तेरे श्री नारायण मिल जाएं, तो उनसे कहना अगला जन्म तुझे मेरे गर्भ से दे, तभी तू अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा और इस राजगद्दी का वारिस बन पाएगा। दोस्तों, राजा की आंखों के सामने यह पूरी घटना घट रही थी, लेकिन उन्होंने चूं तक नहीं की और चुपचाप रहकर अपनी पत्नी को यह पाप कर्म करने दिया। इसलिए कहते हैं, काम के वश में जो भी व्यक्ति होता है वो सही क्या गलत क्या अंतर करना भूल जाता है। इस बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि आपके मन में काम की भावना आती है और आपने किसी से भी जुड़ाव रखा है, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो या फिर कोई क्रिया हो, तो यह चंचल मन आपको उसी रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि काम की भावना को अपने अधीन नहीं करना चाहिए, वरना आप चाहकर भी अपने जीवन में सफल नहीं बन पाएंगे। एक पुरुष के मन में बहुत ही कम बार ऐसा ख्याल आता है कि एक बार अपनी काम की अभिलाषा को पूरा करके मन शांत कर लिया जाए, फिर कोई अन्य काम किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, यह व्यक्ति की केवल गलत फहमी होती है। अगर एक बार आप काम के मोह में आ गए तो आप चाहकर भी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। वहीं मित्रों, काम को व्यक्ति का बहुत बड़ा शत्रु कहा जाता है। यह लगातार आपको दिमागी तौर से गिरा देता है और आपके जीवन की तरक्की को आपसे दूर कर देता है। काम वासना को लेकर यह भी कहा जाता है कि चाहे जितना आप इसे भोग लें, यह भावना कभी शांत नहीं होती है। बता दें, वर्तमान समय में लोग गंदा देखते गंदा खाते हैं, जिसके चलते उनके विचार भी गंदे होते जा रहे हैं, क्योंकि काम वासना ऐसी लत होती है दोस्तों जो आपके कुल को खा सकती है। देव, दैत्य या मानव जाति जो भी इसकी माया जाल में फंसता है वह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसके आगे व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, जिसके चलते वह केवल बुरा या गलत काम ही करता रहता है। इसके जाल में फंसे मनुष्य के मन में लालच, क्रोध और मोह जैसी बातें चलती रहती हैं। जिसके मन में काम की भावना चलती रहती है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिहीन माना जाता है। ऐसा मनुष्य दिन रात सब कुछ भूल जाता है और उसका मन सिर्फ एक ही तरफ लगा रहता है। इतना ही नहीं, इस बारे में आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में विस्तार से बताया है कि काम जैसी दुनिया में कोई बीमारी, मोह की तरह कोई शत्रु, क्रोध की तरह कोई अग्नि, ज्ञान से बड़ी सुख देने वाली कोई और वस्तु नहीं है। उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य काम से डूबा रहता है, उसके मन में कोई और बात आ ही नहीं सकती। फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसके मन में हमेशा विपरीत के लिए ही ख्याल आते रहते हैं। उनका कहना है कि काम वासना अगर आपके शरीर तक रहती है तो सही है, लेकिन जब यह आपके दिमाग पर चढ़ने लगती है तो समझ जाइए कि आपका विनाश का समय करीब है। ऐसे पुरुष या फिर महिला किसी अन्य की तरफ आकर्षित होते रहते हैं, तो इसका प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।